डैनियल सेल सीखा था कल, दोबारा एक बार थोड़ा सा बता दूं ताकि तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन करना आ जाए। पहली बार भी कल की क्लास ली थी क्या तुमने? ली थी। सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे लोन से, लोन से रिप्रेजेंटेशन नहीं, लोन से तो अपन सीखेंगे डैनियल सेल क्या होती है, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है। ये हट चुका है कोर्स से, और बता दूं खास बात, ये चैप्टर 5 नंबर का हो गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए और ज्यादा समझना है क्योंकि 5 में से 5 आएंगे, इसमें अगर ढंग से सीख लिया तो ठीक है। और जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में सिलेबस लाई हूँ आज, जिसके पास नहीं है वो ले लेना, फोटोकॉपी करवा लेना। 4-4 नंबर के हैं तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड लेसन, समझ गए? स्कोरिंग है फिजिकल केमिस्ट्री एक तरीके से। तो अब ध्यान दो कैसे बनाएंगे। एल मीनिंग कल भी बताया था मैंने, लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड। डैनियल सेल में ZnSO और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करते हैं अपन लेफ्ट साइड में, और जिंक की का इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, ठीक है। राइट साइड में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल होता है, और इसमें मैंने पोटेंशियल फाइंड आउट करना बता दिया था क्या? डैनियल का नहीं बताया, वो देखो आज। और कॉपर की अपन इधर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड ओ कह रहा है जो तुमने लेफ्ट साइड में बनाया है ना उसका ऑक्सीडेशन होगा, और दोनों को मैंने ये लो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया और यहाँ लगा दिया एक वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देख जानते हैं कि वोल्ट मीटर देखा होगा फिजिक्स में कैसा होता है, ऐसे गोल सा देखा होगा एक वोल्ट मीटर, नहीं तो जो बोरिंग वगैरह है इनके पास में तुमने स्टार्टर होगा ना, स्टार्टर जानते हैं जिससे स्टार्ट करते हैं, वहां पे भी देखा होगा ये लगा हुआ रहता है वोल्ट मीटर, ठीक है। करंट जो फ्लो होता है उसको बताता है ये अपने। ए का मीनिंग एनोड पे, लेफ्ट साइड शो ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये मीनिंग होता है लोन का, ठीक है, कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज चार्ज, चार्ज इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन में, रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है ना तुमने। ये देखो चार्ज इंक्रीज हो गया, मीनिंग Zn कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस में, समझ में आ गई बात ढंग से। उसके बाद O का मीनिंग ऑक्सीडेशन हो गया, A का मीनिंग एनोड पे, एनोड पे होगी ये मैकेनिज्म, जो फ्री हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन वो एनोड पे हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में नेगेटिव चार्ज है, ये हमें पता ही, एनोड पे नेगेटिव नहीं है, एनोड पे तो पॉजिटिव है। कलेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज का, ये नहीं है कि कहीं तुम सोच लो कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है जब भी उस पे कलेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज, इन इलेक्ट्रॉनों का कलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गई मैकेनिज्म एट एनोड, इनको अपन बोलते हैं बेटा हाफ सेल रिएक्शन, जो हाफ सेल का मीनिंग एनोड पे अलग देखो और कैथोड पे अलग। तो तुम्हें आवाज आ रही है कि भाई मेरी? क्योंकि इसमें मुझे कुछ पता नहीं चल रहा तुम्हें सुन भी रहा है कि नहीं। माइक तो ऑन है, आवाज आ रही है क्या रोहित? हाँ चल ठीक है। अब देख तो कैथोड पे ये लगा हुआ कैथोड, रिडक्शन करवा दो, रिडक्शन का मीनिंग जानते हैं, चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। टोटल सेल रिएक्शन, टोटल सेल रिएक्शन होती है ये ZnCu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu। अब जो टॉपिक हटे ना केमिस्ट्री में वो ये गड़बड़ है, ये डैनियल सेल हट गया, इसके बिना ना तो SHE समझ में आएगा, अब SHE है तुम्हारी ना, नेंसर्ट इक्वेशन है वो भी नहीं समझ में, क्योंकि वो नेंसर्ट इक्वेशन डैनियल की है पूरी। तो इसलिए ये चीज तो तुम्हें सीखना बहुत जरूरी है, चाहे इसकी मैकेनिज्म भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लोन नहीं भूलना है, चाहे डायग्राम भूल जाओ, समझ गए? क्योंकि ये इसके बिना ये नहीं बना पाओगे, ये नहीं बनेगा तो जो आगे के जो 2 टॉपिक है ना जो नहीं हटे वो एक लाइन में नहीं समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो अब अपन इसका करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको नहीं मिटाएंगे अभी क्योंकि मैंने पोटेंशियल फाइंड आउट करना नहीं सिखाया अभी। समझो पहले सेल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है। जो तुम ये पूरी मैकेनिज्म लिख रहे हो ना कि रिएक्टेंट ये है, ये प्रोडक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब अपन इनको ऐसे नहीं, इनको एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरीके से, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का साइन होता है सेल रिप्रेजेंटेशन में एक सिंगल लाइन, ठीक है, इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रोड। 2 सिंगल लाइनें, जो 2 सिंगल नहीं 2 लाइनें अगर आपने इस तरीके से स्ट्रेट फॉर्म में लगा दी वो है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। दो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होगा, राइट साइड में हमेशा कैथोड होगा, ओके। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले मैकेनिज्म ये लिखते जाओ बस, ये क्या कह रहा है ध्यान दो, एट एनोड जिंक शो ऑक्सीडेशन विच कन्वर्ट इन Zn2 प्लस, ओके, जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस में। तो इसको इलेक्ट्रोड की फॉर्म में कैसे अपन शो करेंगे कि जिंक
कन्वर्ट हो गया Zn2+। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग समझ गए, जिंक का इलेक्ट्रोड Zn2+ में कन्वर्ट हो गया और फिर आ गया तुम्हारा 2 लाइनें, मीनिंग सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज में अब ये देखो कौन है, Cu2+, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Cu में। ध्यान दो बेटा, पहला तो रूल, फर्स्ट रूल अपना कह रहा है कि इलेक्ट्रोड को शो करो सिंगल लाइन से, 2 स्ट्रेट लाइन से शो करो सोल्ट ब्रिज को। रूल नंबर 2 कहता है कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं लिखते, ना ही किसी रिएक्शन को जो बैलेंस करते हो उसका नंबर लिखा जाता है। समझ गए, नंबर नहीं आएगा कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में किसी का भी, ठीक है। वो तुम्हें खुद को ही पहचानना है कि कितना नंबर होगा, क्या होगा। सपोज करो इस कॉपर की जगह पे मैं यहाँ 2Ag+ लगा देती, 2Ag+, तो ये हमें ही ध्यान रखना भाई Ag+1 चार्ज है, इसका मीनिंग Ag यहाँ कितने होंगे, 2 होंगे कम से कम, ठीक है। लेकिन वो 2 यहाँ नहीं लिखने हैं गलती से, यहाँ तो केवल Ag+ और Ag आएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखो इसका पोटेंशियल, मीनिंग इस वोल्टमीटर में ध्यान दो, जो रीडिंग आ रही है करंट फ्लो की वजह से, उसको आप सीखोगे कि भाई कब तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे कौन सी डायरेक्शन में और कब करंट का फ्लो होगा। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, पता है ना तुम्हें। तो सबसे पहले ध्यान दो, इस वोल्टमीटर में नहीं देखा कभी तो देखना, वोल्टमीटर में यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच 1.1 लिखा हुआ होता है, 1.1 EV का मीनिंग इलेक्ट्रोड वोल्ट, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रोड वोल्ट होगा, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाए, हिले ही नहीं वोल्टमीटर इधर उधर कहीं, तो बेटा ना तो करंट का फ्लो होगा और ना ही इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, मीनिंग कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा ना कैथोड पे रिडक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, व्हेन E इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रोड वोल्ट, तो देन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी डैनियल सेल में। कंडीशन नंबर सेकंड ध्यान दे, E लेस देन 1.1 इलेक्ट्रोड वोल्ट, अगर तुम्हारे पास, मैंने फिर कह दिया एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें डायग्राम बने हुए हैं तीनों कि 1.1 पे क्या होता है, लेस देन 1 पे क्या होता है, और एसपी वगैरह में भी मिल जाएगी, और ग्रेटर देन 1 पे, इसमें नहीं है आरबीएससी में, इसके अंदर सिर्फ ये कंडीशन वगैरह ये थ्योरी में लिखी हुई, वो भी डायरेक्ट ऐसे नहीं है, ठीक है। तो लेस देन 1.1 पे बताओ, जब E की वैल्यू 1.1 से कम होगी तो ये बीच में जो निडल लगी हुई है वो इधर रोटेट होगी कि उधर विंडो की तरफ होगी, किधर दिखेगी तुम्हें, गेट की तरफ की विंडो की तरफ। 1.1 से कम होते देखना आता है कि 1.1 से कम होता है तो उधर जाएगा कि इधर जाएगा, अरे गेट विंडो बता दिया जब भी बता दे, विंडो की तरफ, गेट की तरफ, अरे इधर तो इंक्रीज होता है, ये देखो इधर इंक्रीज होगा और इधर क्या होगा, डिक्रीज होगी वैल्यू, पता है हमें अच्छी तरीके से, ठीक है। 0 से इधर चलते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है, उधर जाएंगे तो इंक्रीज होगी, तो जिस तरफ निडल गिरेगी ना उधर से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चीज ध्यान दो। तो E लेस देन 1.1 इलेक्ट्रोड वोल्ट हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन बताओ कहां से कहां होंगे, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो तो होगा जिंक से कॉपर, यहाँ लगा देती हूँ मैं ये इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्शन होगी, और करंट का फ्लो किधर से होगा, कॉपर से जिंक की तरफ, समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उधर से ही जिधर से आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो 1.1 से कम होते ही गेट की तरफ है, तो जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन का फ्लो और कॉपर से जिंक की तरफ करंट का फ्लो, समझ गए। उसके बाद कंडीशन नंबर थर्ड, व्हेन E ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रोड वोल्ट हो तो क्या होगा, तब बताओ क्या होगा, इधर आएगा, मीनिंग इस बार इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो कॉपर से जिंक की तरफ होगा, अभी मैं इसका मीनिंग पूछूंगी, देखे दिमाग लगा सकते हो क्या। और करंट का फ्लो किधर होगा, आई होगा तुम्हारा जिंक से कॉपर, इसका मीनिंग इस कंडीशन में कॉपर आपका, कॉपर का क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आ रही है बात। इस कंडीशन में उस राइट साइड वाले का रिडक्शन नहीं हो रहा, राइट साइड वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब भी तो करंट इलेक्ट्रॉनों का फ्लो तुम कह रहे हो कॉपर से जिंक, इसका मीनिंग कॉपर ने इलेक्ट्रॉन फ्री किए,
यानी ये जो लोन वाली कंडीशन है वो कितने पोटेंशियल पे है बताओ, E लेस देन 1.1 इलेक्ट्रोड वोल्ट पे है डैनियल सेल की जो मैकेनिज्म तुम पढ़ते हो। समझ में आ रही बात? ये जो 1.1 से लेस देन वाली कंडीशन है ना, वही है लोन वाली मैकेनिज्म। इतने पोटेंशियल पे ही अपना लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एट एनोड नेगेटिव चार्ज शो करेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक। अब देखो इसी में समझो, अब इससे ऐसा ही आएगा समझ में, तीनों कंडीशन पता चल गई। व्हेन E इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रोड होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेस देन 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर, करंट का फ्लो कॉपर से जिंक, और ग्रेटर देन होते ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे कॉपर से जिंक और करंट फ्लो होगा जिंक से कॉपर। ठीक है बेटा, ये ध्यान दो, अगर कोई अननोन इलेक्ट्रोड हो, समझ में आ रही है बात, इस वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आ रही है ना वो इन दोनों की वजह से है, इन दोनों की वजह से, जिंक और कॉपर की। भाई जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए तो कॉपर ने ले लिए, ठीक है, करंट का फ्लो अपोजिट हो गया। अगर मैं चाहूं कि दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो, जैसे मैं इन दोनों में से मैं पूछूं कि बताओ केवल और केवल जिंक के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब मान लो, जैसे अभी मैं तुम्हें बता दूं कि बेटा इस कॉपर के लिए सपोज करो इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया 0.34 इलेक्ट्रोड वोल्ट कॉपर का पोटेंशियल है, और टोटल इसके अंदर सपोज करो जो पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है 2.37, तो मैं तुम्हें पूछ लूं कि जिंक का बताओ, जब तो तुम बता सकते हो आराम से कि टोटल में से क्या करोगे, कॉपर वाले को माइनस कर दोगे, बचा जो जिंक का ही है। इसका मीनिंग जब तक हमें किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता नहीं होगा अपन दूसरे का पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके लिए क्या बनाई गई, SHE, शी का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का मीनिंग जानते हैं, पहले से जिसका मुझे पोटेंशियल पता है। समझ में आ रही बात, मैंने अपनी मर्जी से पहले इसका पोटेंशियल डिसाइड कर लिया, इसका पोटेंशियल 0 होता है। समझ में आ रही बात, वो 0 मैंने पहले से मान लिया, और अगर ये मैंने एनोड या कैथोड किसी भी डायरेक्शन में लगा दिया तो इसका तो 0 होगा। अब वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आ रही है वो केवल और केवल उस अननोन वाले की होगी। समझ में आ गई बात? तो अब समझे शी पहले होता क्या, इसका सेल्फ रिप्रेजेंटेशन आ गया ना तुम्हें समझ में, तो अब शी का समझो। या जितना भी मैंने पढ़ा है बुक में कई जगह कई चीजें मिसप्रिंट भी है, वो मैं साथ साथ आज तुम्हें बताऊंगी ना, अभी जाऊं उसके 5 मिनट पहले बोल देना मुझे, मतलब 9:12 हुई है ना, 9:25 पे बोल देना टाइम देख के, ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि आज जो मैंने पढ़ा है वो तुम्हें बुक में कहाँ से और कौन से पेज से पढ़ना है। कल किसी ने मेरे को मैसेज भी किया था, मैडम कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाले टॉपिक नहीं हटे, तो मुझे पता है बेटा, लेकिन वो आएंगे कोलराउस के रूल से, ये बुक में आगे पीछे दिए हुए टॉपिक तो अपन सीक्वेंस से पढ़ेंगे, सीक्वेंस डैनियल से स्टार्ट। तो पहले ये चीज पढ़ो, फिर तुम्हें अपने आप ये चैप्टर बुक से भी इजी लगने लग जाएगा। अब बुक में पहले कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फैक्टर ऑफ एक्टिंग वो आ गए, फिर कोलराउस आ गया, फेराडे आ गया, तो फिर वो बीच बीच में समझ में नहीं आएगा। अब देखो होता क्या है, सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस तरीके से ये बना दिया मैंने, क्या बोलेंगे विवेक इसको, क्या है ये, बीकर की वोल्टामीटर, वोल्टामीटर। समझ में आ रही है बात, ये है वोल्टामीटर। इस वोल्टामीटर के अंदर मैंने 1 मोलर, समझते हैं मोलर क्या होता है, कैपिटल M, मोलरिटी पढ़ा था चैप्टर सेकंड में, 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन फिल कर दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन इसमें फिल है वोल्टामीटर में। SHE का डायग्राम भी बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए समझ ले ढंग से। फिर मैंने क्या किया, इसमें इस तरीके से एक ट्यूब लगा रखी है, देखो इस तरीके से ध्यान दो, जिसमें एक प्लेटिनम का, जानते हैं प्लेटिनम मेटल पीटी, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये पीटी, कौन सी ट्रांजिशन सीरीज में आती है, पिट आयो हजारी, पढ़ा है क्या कहीं, 3D का है कि 4D का है कि 5D का है समीर, 5D का है ये एलिमेंट, याद नहीं है, 3D होती है साइंस से ही वाह करे से लेके फिर कोई निकला कॉपर जिंक तक, 4D होता है ये जहर नहीं मौत तक रुके
लिखे रहो, पढ़ो आगे कंडीशन तक। और ये होता है 5D, लाला हफ्ता वसूल से उससे अरे पिटायो हजारी तक, समझ गए, उसमें आता है ये 5D में। हाँ ध्यान दो, पीटी सबसे महंगी मेटल होती है, सबसे कॉस्ट जिसकी सबसे हाई होती है वो होती है पीटी, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, समझ गए। पीटी का वायर इसमें लगा हुआ है, यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस को फ्लो कर रहे हो इधर से। आप ध्यान दो, ये होता है SH और कुछ भी नहीं। 1 मोलर HCl का एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन इसमें फिल किया गया है वोल्टामीटर में। ध्यान दो, इसकी दोनों मैकेनिज्म सीखनी है, एट एनोड और एट कैथोड। मैकेनिज्म तो वो की वही है जो लोन में पड़ी थी तुम्हें। मतलब एनोड पे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या ऑक्सीडेशन होता है, चार्ज इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन में। मीनिंग ये जो हाइड्रोजन गैस देख रहे हैं ये H2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H प्लस में। अब 2 है तो यहाँ 2 लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है बेटा सभी को, ये तो हुआ एट एनोड, इसकी मैकेनिज्म ऐसा है। अब देखते हैं एट कैथोड। अब एट कैथोड देखे क्या हुआ होगा, एट कैथोड हुआ होगा कि भाई H प्लस आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और कन्वर्ट हो गया H2। समझ में आ गई बात ढंग से, है इसमें वही हाइड्रोजन, सारा खेल ही हाइड्रोजन का ही। सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका। ये प्लेटिनम का वायर है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है कि जब हाइड्रोजन गैस से टकराएगी ना आकर के, तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड की वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ रही है बात, जो तुम ये लिख रहे हो ना, ये अपने आप नहीं हो रहा, ये अपने आप नहीं है, इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड की वजह से हो रहा है। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बोलो, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन एनोड का। किसकी वजह से इसने ये शो किया, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड की वजह से। तो आएगा पीटी, इलेक्ट्रोड का मीनिंग सिंगल लाइन, हाइड्रोजन H2 कन्वर्ट किस में हो गया, H प्लस में कि 2H प्लस में, H प्लस, 2 तो लिखना ही नहीं है अपने को, H प्लस में। ये तो हो गया इसका एनोड। कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव करना है कि H प्लस ने वापस जो फ्री हुए थे इलेक्ट्रॉन एनोड के, उनको एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो गया H2 में। मीनिंग सॉल्ट ब्रिज लगा दूं दोनों के बीच में, H प्लस H2 और कन्वर्ट हो गया Pt। आ गई क्या बात ढंग से समझ में, वापस Pt फ्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे H प्लस H2 में कन्वर्ट होगा Pt वापस फ्री। ठीक है, अब इसका करना क्या है ध्यान दो, मैंने तुम्हें पहले बता दिया इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। समझ में आ रही है बात, मतलब अगर मैं इसको खड़ा कर दूं एनोड या कैथोड की डायरेक्शन में, तो ये हमेशा 0 रहेगा। वोल्टमीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो उस अननोन की होगी। समझ में आ गई बात। अब मैं एग्जांपल करवाती हूँ ताकि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सको। देखो मैं विद डायग्राम तुम्हें समझाऊंगी, एग्जाम में तुम्हें डायग्राम नहीं बनानी, तुम्हारे दिमाग में डायग्राम बन जाना चाहिए, जब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखना है। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दो, Zn2 प्लस फाइंड आउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Zn2 प्लस, ऐसे क्वेश्चन आ गया सपोज करो। सबसे पहले तो ये देखो कि ये एनोड पे है कि कैथोड पे। पहली बात तो ये पता होना चाहिए जो मेटल्स होती है ना, मेटल, ये तो हालांकि जिंक मेटल है, जिंक का ऑक्सीडेशन ही होता है। जो टेबल तुम बनाओगे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, उस टेबल में तुम्हें अपने आप ये चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे। इसका मैंने देखते ही मुझे पता चल गया कि 0 से चार्ज हो रहा है +2, इसका मीनिंग इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ये कहाँ आएगा, एनोड पे। मतलब डायग्राम अपना कुछ ऐसे होगा, ये यहाँ आएगा और ये लगेगा सॉल्ट ब्रिज, और इसमें बताओ कौन आएगा, फिर SHE आएगा। इसके अंदर रहेगा तुम्हारा SHE, समझ गए, और ये लग गया वोल्ट मीटर। अब इसकी तो हो गई रीडिंग 0, जो भी आएगी वो इसी की होगी अननोन के, वो कितनी आएगी वो देखो। सबसे पहले इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करो, सेल रिप्रेजेंटेशन मीनिंग सॉल्ट ब्रिज, ये रहा, इधर आएगा एनोड, उधर आएगा कैथोड। लिखो इसका एनोड क्या है, Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज। लिखो उसका कैथोड क्या है, बोलो उसका कैथोड क्या था, H प्लस H2 Pt, भूल जाते हैं सब। ये हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। अब फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू होता है E कैथोड माइनस E एनोड।
कैथोड वाले का पोटेंशियल कितना है 0, तो E इज इक्वल टू 0 माइनस ई ए की जगह है तुम्हारा Zn 2 प्लस, समझ गए? तो E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई Zn 2 प्लस। जब मैंने फाइंड आउट किया तो वास्तव में मुझे पता चला कि इसमें जो रीडिंग आ रही थी वो आई थी 0.76 वोल्ट। इसके लिए वो तुम्हें 2-3 के तो याद रखने पड़ेंगे, जिंक का और कॉपर का तो स्पेशली याद रखना, बाकी का एग्जाम में दिया हुआ आता है न्यूमेरिकल में, ब्रैकेट में दी हुई आएगी वैल्यू, जिंक और कॉपर की भी दी हुई आएगी, पर कम से कम 2 तो याद रखो क्योंकि तो डैनियल के पार्ट है। इसकी रीडिंग आई थी 0.76, जो कि अब किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं इसका इज इक्वल टू माइनस में, तो मेरे पास आ गया माइनस 0.76 वोल्ट। आ गई बात ढंग से समझ में? ऐसे निकालना और कुछ नहीं करना। बुक का एक क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालो, पीछे जो दिए हुए हैं वो निकालो। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा फटाफट, और मुझे अभी सॉल्व करके दिखाओ, दिखा मुझे। शॉर्ट का फर्स्ट दिख गया क्या? एक तो ये है ना, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें बुक में, नहीं भी हो तो दिमाग तो खुद अपने आप ही लगा लेंगे, अगर मिसप्रिंट का पता नहीं चले ना तो दिमाग खुद ही लगाए। ये कह रहा है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2 प्लस। Mg नहीं है ये है Mg2 प्लस। रीजन Mg मेटल होती है, मेटल ऑक्सीडेशन शो करती है, रिडक्शन नहीं, इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्वेश्चन है आपका ये, तो करो इसके जैसा होगा तो क्या आएगा बताओ, फिर मैं 3-4 दे रही हूँ तुम्हें करने के लिए, वो तुम घर से कर लेना, फटाफट करके दिखा दो, 1 मिनट का काम है। तुम्हारी बुक में ना साफ नहीं दिख रही बिल्कुल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बुक के पीछे भी बनी हुई थी, इसमें नहीं होगी, लेकिन कोई रेफरेंस देख लेना, इसमें तो ऐसे बिल्कुल 59 पेज पे है, वैसे कर लेंगे। समीर, रोहित, सॉल्व कर लिया? ये प्रिंट मत, तुम लिखने मत बैठ जाओ भाई इसको, तुम लोग तो लिखो, इनकी बात है, इनको टाइम लगता है फिर फोन से। आ गया समझ में? यस और नो में ही आंसर दे दिया करो, बहुत है। कर लिया क्या? E इज इक्वल टू माइनस में आया होगा आंसर, तो देखो सीरीज में देखो कि माइनस में मिल जाएगा आंसर तुम्हें अपने आप। आ रही है बात ढंग से समझ में? अब मैं दे रही हूँ 1-2 को सॉल्व करो, देखे। भोमेश ने तो आंसर ही देख लिया, माइनस के 2.37। बेटा ये रटने नहीं है, तो माइनस के 2.37 बुक से देख लिया, ये mg की वैल्यू आ रही है माइनस में 2.37। ये आंसर तुम्हें याद नहीं करना। ये भोमेश, ये जो सीरीज पूरी बनाई गई ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये कैसे बनाई गई है वो तुम्हें बताया है मैंने, कि किसका माइनस में आ रहा है आंसर, किसका प्लस में आ रहा है, किसका जीरो आ रहा है, वो तुम ये सीरीज देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि बीच में जहाँ हाइड्रोजन है वहां जीरो है, उससे ऊपर आंसर माइनस में दिख रहा है, उससे नीचे प्लस में। तो बताओ माइनस तो किसका आएगा आंसर, ये बताओ माइनस किसके लिए रहेगा आंसर? जिनका इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिनका इजीली ऑक्सीडेशन होगा ना उनका आंसर माइनस में होगा। देखो तुम टेबल में आंसर देखोगे ना, मैंने तुम्हें कहा था ना डैनियल सेल में लेफ्ट साइड में जिंक लगाते हैं अपन, राइट साइड में कॉपर, क्यों? क्योंकि जब तुम इनके पोटेंशियल देखोगे तो जिंक का आंसर तो तुम्हें दिखेगा माइनस में 0.76, और इसके दिखेंगे प्लस के 0.34, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि माइनस वाले का ऑक्सीडेशन होता है, जब भी तो वो एनोड पे होगा। तो जिंक और कॉपर में चीज ध्यान रखो, हमेशा जिंक रहेगा लेफ्ट साइड में और ये रहेगा राइट साइड में। समझ में आ गई बात? कई बार पोटेंशियल दे देगा आपको, फिर पूछ ले बताओ एनोड पे कौन है कैथोड पे कौन है, तो पहचान जाए एनोड पे वो होगा जिसके लिए वैल्यू माइनस में होगी,
और माइनस में जितनी ज्यादा होती जाएगी। बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसी कौन सी मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होता है? बता समीर, पूरी पीरियोडिक टेबल में। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन सबसे ज्यादा होता है? रिडक्शन का मीनिंग जानते हैं? इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की पावर जिसके पास सबसे ज्यादा है। और ये तो तुम्हें पता है वैसे ही। समीर कह रहा है लिथियम। फर्स्ट आंसर लिथियम बिल्कुल सही है। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा होता है। देखो इसका आंसर माइनस में सबसे ज्यादा इसी का दिखेगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिसका रिडक्शन सबसे ज्यादा होता है, किसके पास होती है रिडक्शन करने की पावर सबसे ज्यादा? ये इतनी सी बात ही नहीं पता। रिडक्शन का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर। अरे फ्लोराइड के पास होती है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लोराइड का रिडक्शन देखो लास्ट में पॉजिटिव में तुम्हें एफ ही दिख रहा होगा। समझ में आ रही है बात ढंग से? ये कर लेंगे बेटा सब। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कर लेंगे सॉल्व। बस तो अपना बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा काम तो हो चुका है इस चैप्टर का। अब देखो तुम इसको पढ़ोगे कहाँ से, वो देखो पेज नंबर देखो ध्यान से। आज जब याद करोगे ना वो चीजें सीखो। पेज नंबर आ जाओ 55 पे। थ्योरी पढ़ ले बुक से, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, समझने के बाद समझ में आएगी, ये है इसमें उल्टा। जब यहाँ समझ लेंगे ना तो बुक की थ्योरी भी समझ में आएगी। पेज नंबर बुक के 55 पे देखो, और अगर समझ में आ जाए तो तुम्हें नोट्स की जरूरत ही नहीं है। नहीं है तो फिर अपने को लास्ट ईयर के बच्चों को थोड़ा सा ढूंढ के फिर मैं उन लोगों को बोल दूंगी, वो तुम लोगों को भेज देंगे। बाकी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर। पेज नंबर 55 पे देखो गैल्वेनिक और डैनियल सेल दिख रहा है लिखा हुआ। यहाँ से स्टार्ट है जो कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था, पूरा वो का वो ये जो अपन ने पढ़ा है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से स्टार्ट है वो देखो, इसमें लिख रखी है ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिख रही है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये नीचे वाली रिएक्शन उल्टी है, ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फिर Cu है। हालांकि इसने रिवर्सिबल का साइन लगा दिया, कोई बात नहीं है, एट एनोड एट कैथोड पे सही कर दिया, ठीक है। फिर बाद में देखो हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है, ये सारी चीजें तुम्हें बताई हुई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब बता दिया। पेज नंबर 55 पे, बाद में देखो पेज नंबर 56 पे, ठीक है। ये लिख रखा है ना इसमें पॉइंट नंबर 1 2 3 4, उसमें लिखी हुई है ये बातें जो मैंने तुम्हें पोटेंशियल की सिखाई है कि ग्रेटर देन 1.1 होगा, लेस देन 1.1 होगा, 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये 1.0988 वोल्ट लिखा हुआ दिख रहा है एट 298 केल्विन टेम्परेचर। फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में देखो, जिसको बेटा अपन अप्रोक्सीमेट 1.1 ही मान लेते हैं, होता 1.0998 है लेकिन लिखते अपन 1.1 ही है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है नेक्स्ट सेकंड टॉपिक को मैंने तुम्हें सिखाई दिया, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद देखो ये कई जगह ना, ये देखो ये Cn और Cu और ये लगाए हुए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, Cu2 प्लस फिर एक खड़ी लाइन Cu है वो Cn कर दिया उसको, ठीक है। CnVn कुछ नहीं होता है। और बाकी बाद में डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना, ये देखो ये है इसमें वो चीज जो तुमने लिख रखा है ना, कैथोड पे एनोड पे नल इलेक्ट्रोड, कि कभी भी इलेक्ट्रोड पे फ्लो नहीं हो करंट का, वो कंडीशन है 1.1 वाली। कब कैथोड पे होगा कब एनोड पे होगा, वो चीजें इस थ्योरी में तुम पढ़ ले, आज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। उसके बाद ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना, उसमें बेटा ये जो डिफरेंस दिया हुआ है ना पेज नंबर 58 पे एक टेबल बनी हुई है देखो, कि सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, ये दोनों ये डिफरेंस थोड़ा सा याद करके आना आज घर से, ठीक है। और एसएचई क्या होती है, एसएचई का डायग्राम वगैरह दिख रहा है, बता दिया है मैंने तुम्हें। और ये 1 नॉर्मल नहीं है, 1 मोलर है, 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन, ठीक है। कैपिटल एम, यहाँ हालांकि थ्योरी में सही लिखा हुआ है 1 मोलर, और थ्योरी में भी ब्रैकेट में तो गलत लिखा हुआ है, से 1 स्मॉल एम नहीं कैपिटल एम है। स्मॉल एम का मीनिंग तो मोलैलिटी होता है, मोलरिटी है ये, कैपिटल एम सही कर लेना उसको। SHE और NHE एक ही चीज होती है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ही मतलब होता है दोनों का, कहीं ये कंफ्यूज नहीं हो जाए NHE के आगे नहीं, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल, वो ये टॉपिक है जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया है,
पेज नंबर 59 पे देख रहे हैं, माइनस का आंसर आ गया 0.76 वोल्ट। एक एग्जांपल लेके करवाया हुआ है तुम्हें, वो यही है जो भी अपन ने सॉल्व किया है। ये जो अपन ने 5 पेज की थ्योरी पढ़ी है ना, वो समझने की तो केवल 4 लाइन की बात है इसमें, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट कैसे करते हैं ये सारा। अब ये है वेस्टर्न सेल, वो कल पढ़ाएंगे कि वेस्टर्न सेल, ये सेकंड पार्ट है। एसएचई था फर्स्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक वैसे ही आएगी अब स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल, ठीक है, एच शेप की बनी हुई। आ गया इतना समझ में, कर लेंगे न्यूमेरिकल वगैरह ये जो मैंने दिए कर लेंगे फाइंड आउट। इसका बताओ रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। चार्ज देखो देखे, इसमें चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, माइनस से 0, समझ में आ रही है बात। हाँ, इंक्रीज हो रहा है चार्ज। तो सॉल्व करके आज लाना, 1 मिनट ना इसको सही कर लो, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका रिडक्शन ही होता है। इसको ऐसे कर लो, इधर कर लो माइनस के चार्ज, ठीक है। ये रिडक्शन शो करता है बेटा, ऑक्सीडेशन नहीं करता, नहीं तो तुम्हारे पास इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, जबकि इसका ही तो होता है पॉजिटिव में सबसे ज्यादा। 2.34 आंसर इसका होता है, 2.34। कल की क्लास गलती से मिस नहीं करनी, रीजन क्योंकि कल तो इस चैप्टर के जो जितने भी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं ना 5-6, वो 5-6 न्यूमेरिकल कल के टॉपिक से होंगे तुम्हारे। लेंसर्ट इक्वेशन, आ रही है बात समझ में।